अजीब तरह से गुजर रही है जिंदगी। सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ और मिला कुछ। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। इस छोटी सी जिंदगी से एक बहुत बड़ा सबक मिला जनाब। रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद कभी किसी से मत रखना, क्योंकि धोखे ऐसे ही नहीं मिलते, लोगों का भला करना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं चेहरे की हंसी से अपने कष्टों को छुपाओ और बहुत कुछ बोलो पर अपने राज कभी किसी को ना बताओ। ये इस दुनिया का कड़वा सच है। अमीर इंसान अपना पैसा अमीर बनने में लगाता है, इसीलिए वो अमीर बन जाता है, और गरीब इंसान अपना पैसा अमीर दिखने में लगाता है, इसीलिए वो गरीब ही रह जाता है। कड़वा है लेकिन सच है। लोग हमें जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम ये समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं, और आजकल शायद इसी भ्रम का नाम जिंदगी बन चुका है। इंसान की फितरत कुछ ऐसी बन चुकी है कि जब उसकी जरूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का अंदाज भी बदल जाता है। और फिर भी लोग बड़े अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हम खुद किसके हो गए। जब बात किसी की अच्छाई की चलती है तो सब खामोश रहते हैं, लेकिन जब बात किसी की बुराई की चलती है तो गूंगे भी बोल उठते हैं। अपने किए हुए 100 गुनाहों पर पर्दे डालकर हर शख्स कहता है कि जमाना बहुत खराब है। दोस्तों, अगर कोई शख्स जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वो आपको धोखा दे दे या मदद करने के समय पलट जाए, तो ये मत सोचना कि वो इंसान बदल गया, बल्कि ये सोचना कि आज उसका नकाब उतर गया। जब बुरा वक्त आता है तो ऐसे लोगों के नकाब उतर जाते हैं। इसीलिए तो ये वक्त बुरा नहीं बल्कि अच्छा है, जो आपको भविष्य के लिए सचेत करता है, सावधान करता है कि आप गलत व्यक्ति के भरोसे बैठे हो। इसीलिए इस दुनिया में कुछ ढूंढना है तो परवाह करने वालों को ढूंढना, इस्तेमाल करने वाले तो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। यूं असर डाला है मतलबी लोगों ने दुनिया पर कि अगर कोई किसी को प्रणाम भी करे तो सामने वाले को लगता है कि उसका जरूर कोई ना कोई मतलब होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि लोगों की सोच का क्या। अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो पूरी चाय फेंक देते हैं, और वही मक्खी अगर घी में गिर जाए तो केवल मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं। लोगों का क्या है, उनका तो काम ही है कुछ ना कुछ कहना। सिर उठाकर चलोगे तो कहेंगे कि अकड़ कर चलता है, सिर झुकाकर चलोगे तो कहेंगे किसी की। और 3-4 चीजें तय हैं। पहली चीज तय है कि हम सब मर जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। दूसरी चीज तय है कि जो आज एनर्जी है वो 10 साल 15 साल बाद नहीं होगी शायद। और ये भी तय है कि 150-200 साल की उम्र नहीं है ना। ये 3 चीजें फैक्ट है बिल्कुल। तो जो कुछ करना है अगले 4-5 साल 10 साल में ही करना है। तो जिनके पास 19 साल या 20 साल की उम्र है, आप प्रिविलेज हो यार, आप प्रिविलेज हो। अगर आपने फोकस्ड वर्किंग करी सब लोगों ने, तो आप हमको बहुत पीछे। दोस्तों, जन्म लेते समय हर बच्चा बहुत रोता है, लेकिन वही बच्चा समय आने पर हंसता है, मुस्कुराता है। ठीक ऐसे ही आज हमारे जीवन में दुख होंगे, परेशानियां होंगी और मुसीबतें भी हो सकती हैं, लेकिन याद रखिए आने वाले समय पर खुशियां भी आपके जीवन में अपने आप आएंगी और आप फिर से मुस्कुराएंगे। आप हाथ की लकीरों का खेल समझ जाइए। लकीरें आपकी मुट्ठी में है, आपके काबू में है। अगर कोई आपके हाथ की लकीरें देखकर आपका भविष्य बताता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारा भविष्य देख सकता है, बल्कि वो तो ये कहना चाहता है कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है। लेकिन लोग इस बात को गलत समझ लेते हैं। लोग असली बात को समझ ही नहीं पाते, और जो लोग ये बात समझ नहीं पाते उन्हें वक्त और जमाना ये बात अच्छे से समझा देता है। किसी ने क्या खूब कहा है, दुनिया वो किताब है जो पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वो उस्ताद है जो सब कुछ खुद से सिखा देता है। तो दोस्तों, अपनी शक्ति खुद को याद दिलाइए और कहिए कि जो पत्थरों पर ठहर जाए मैं वो नदी का किनारा नहीं, सूरज की रोशनी से चमकने वाला मैं कोई सितारा नहीं। जब तक ना मिले मंजिल जारी रहेगा मेरा सफर, मैं बस थक कर बैठा हूँ, अभी हारा नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं लेता हूँ आपसे